तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है चंद्रभागा नदी के बारे में, जिसको चेनाब भी बोलते हैं। चेनाब नदी दो नदियों के संगम से बनती है, चंद्रा और भागा। जो चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है चंद्रताल लेक से है और भागा नदी का उद्गम सूरजताल लेक से है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रा नदी और भागा नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के पास से होता है। चंद्रा नदी अपना सफ़र बारालाचा दर्रे के पास से तय करते हुए तांडी तक पहुंचती है। तांडी में इसके पास एक नदी आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है भागा। ये भागा नदी बारालाचा दर्रे के पास से होते हुए चंद्रा नदी में तांडी के पास अपना पानी समाहित करती है, या अपना पानी देती है। ठीक है। चंद्रा नदी के किनारे कुछ बस्तियां हैं जो पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे ये है कोकसर, सिस्सू और गोंदला। ये जो गोंदला है, गोंदला में एक किला है जो इम्पोर्टेंट है, गोंदला किला, जो लाहौल स्पीति में स्थित है। ये लाहौल एरिया है और ये स्पीति एरिया है। ठीक है, मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कुंजुम श्रृंखला है पर्वत की, जो लाहौल को स्पीति एरिया से अलग करती है। ठीक है। अब कुछ जो बस्तियाँ भागा नदी के किनारे हैं वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दारचा, और दारचा में यहाँ से निकलकर एक नदी भागा में मिलती है जिसका नाम है जंस्कर। जंस्कर नदी यहाँ से निकलते हुए भागा में अपना पानी मिलाती है। आगे एक गांव है जिसका नाम है केलोंग। केलोंग लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। ठीक है, और यह भागा नदी के किनारे स्थित है। ये आप ध्यान रखना कि ये जो नदी यहाँ से निकल रही है इसका नाम है भागा नदी। भागा नदी के किनारे हमने दो गांव देखे, एक दारचा और दूसरा केलोंग। ये दोनों गांव भागा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब भागा नदी और चंद्रा नदी का जो मिलन होता है वो होता है तांडी के पास, और तांडी के पास इनका मिलन होता है, जिसके आगे यह एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है चंद्रभागा, जिसको चेनाब भी बोलते हैं। ठीक है। और चेनाब नदी में आगे चलकर एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है मियार खड्ड। ठीक है, और यह उदयपुर के पास चंद्रा नदी में अपना पानी मिलाती है। यहाँ पर उदयपुर है और यहाँ पर त्रिलोकपुर। जो उदयपुर है वहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मृकुला देवी का मंदिर, मृकुला माता का मंदिर। यह उदयपुर में स्थित है। त्रिलोकपुर में त्रिलोकीनाथ का मंदिर स्थित है, जो लाहौल स्पीति का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसके आगे चलते हुए चंद्रा नदी चंबा में प्रवेश करती है। चंबा में चंद्रा नदी भुजिंद से प्रवेश करती है, और चंबा में यह वाला एरिया पांगी तहसील है। नदी चंबा में भुजिंद से प्रवेश करती है और चलते हुए चंबा में इसमें एक नदी आकर मिलती है यहाँ से पांगी वाली तहसील से, जिसका नाम है सैचुर नाला या सैचुर खड्ड। उसके बाद चंद्रभागा नदी, उसके बाद चेनाब नदी चंबा को संसारी नाला से छोड़ती है और जम्मू कश्मीर के पोडर इलाके में प्रवेश करती है। ये था चंद्रा नदी का सफ़र। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चंद्रा नदी और भागा नदी को हिमालय के अलग अलग ग्लेशियर्स पानी देते हैं, जिसमें से चंद्रा नदी को कुछ ग्लेशियर्स पानी देते हैं, जैसे कि छोटा सिगरी, पाशा, कुल्ती, शिफ्टिंग, दिंकारमो, तपन, गेफांग, शिल्ली, समुद्री। ये कुछ ग्लेशियर्स हैं जो चंद्रा नदी में अपना पानी समर्पित करते हैं। इसमें से ये जो नाम गेफांग है, गेफांग लाहौल स्पीति का एक देवता भी है, जिसकी पूजा लाहौल में की जाती है। और लाहौल में एक चोटी भी है गेफांग, जिसकी तुलना स्विट्जरलैंड के मैटर्न हॉर्न पिक से की जाती है। ठीक है। और भागा नदी को भी अलग अलग ग्लेशियर्स
पानी देते हैं, जिसमें से कुछ ग्लेशियर्स का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मीलांग, उकिला, लेडी ऑफ केलोंग और यंगतंग। बड़ा शिगरी और चंद्रा ग्लेशियर ये दो मुख्य ग्लेशियर हैं जो चंद्रा नदी को पानी देते हैं। बड़ा शिगरी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और मैंने आपसे पहले बताया है नदी के किनारे नदी की घाटी होती है, तो ये भागा घाटी है और यह चंद्रा घाटी है। लेकिन जब ये तांडी के पास दोनों मिल जाते हैं और चंद्रभागा नदी का निर्माण करते हैं तो ये घाटी बनती है चंद्रभागा घाटी, और इसका दूसरा नाम है पट्टन घाटी। स्पीति में कुछ दर्रे भी हैं, जैसे बारालाचा दर्रा जो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा का मतलब होता है पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट, मतलब ऐसा दर्रा जिसके ऊपर 4 दिशाओं से रोड आकर मिलता है। लाहौल में एक और दर्रा है जो लाहौल को कुल्लू एरिया से जोड़ता है, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग का मतलब होता है प्लेन ऑफ कॉप्स, मृतकों का टीला, ठीक है, रोहतांग। यह लाहौल स्पीति के लाहौल एरिया को कुल्लू से जोड़ता है। पहले रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल से जोड़ता था, अब अटल टनल के द्वारा कुल्लू वाले एरिया को लाहौल से जोड़ा गया है। यह भी रोहतांग के पास ही है। और चंबा का यह एरिया भरमौर है, और लाहौल स्पीति को भरमौर से जो जोड़ता है दर्रा, जिसका नाम है कुगती दर्रा, लाहौल को भरमौर वाले एरिया से जोड़ता है। यह कुछ दर्रे थे जो लाहौल में स्थित थे। चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, एक है पीर पंजाल और दूसरी हिमालयन पर्वत श्रृंखला, और इन दोनों के बीच में चंद्रा नदी बहती है। चंबा नदी पर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसमें जम्मू कश्मीर इलाके में हैं, वो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछे भी जाते हैं, जैसे सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ये जम्मू कश्मीर में चंबा नदी के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो चंद्रभागा नदी के बारे में। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। अगर इसमें आपको कुछ भी कमी लगती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अगले आने वाली वीडियो पे वो कमियां दूर कर दूंगा। धन्यवाद।